गेम चेंजर मंसूबे सीपैक के खिलाफ नई साजिश बेनकाब, झूठे प्रोपेगेंडे का निशाना चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बनाया गया। झूठी खबर पर माफी मांगने के लिए मशहूर अहमद नूरानी भारतीय आकाओं के इशारे पर नाचे। कौन कौन साजिश का हिस्सा बना, सब सामने आ गया। फैक्ट फोकस एफएफ के ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया गया। यह अकाउंट पहले मोमिन जैदी और उससे पहले मुबशिर जैदी के नाम से रजिस्टर्ड था। मैं अहमद नूरानी अपनी खबर पर शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ कि मेरी खबर गलत साबित हुई। झूठ बोलो, गलत खबर दो और फिर माफी मांग लो। अहमद नूरानी इसमें सानी नहीं रखते। भारतीय आकाओं के साथ मिलकर सीपैक के खिलाफ साजिश तैयार करने वाले अहमद नूरानी पैनामा केस में नवाज शरीफ को अपनी खबर में क्लीन चिट दे चुके हैं। इदारों और रियासत मुखालिफ खबरें शाया की और फिर माफी मांगी। इसलिए कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते और गद्दारों के वतन नहीं। पाकिस्तान और सीपैक के खिलाफ भारतीयों और उनकी कठपुतलियों की साजिश बेनकाब हो गई। भारत के मेजर रिटायर्ड गौरव ने 25 जुलाई को पाकिस्तान और सीपैक के खिलाफ जो जहर उगला उसको अमेरिका में मौजूद सहाफी अहमद नूरानी ने कठपुतलियों की तरह लफ्ज ब लफ्ज छाप दिया। बैजको करके कंपनी है, मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस, लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, वहां पे बैजको क्या काम करती है। 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ब्रांड है, उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। यही नहीं, इदारों और रियासत मुखालिफ ट्वीट करने वाली गुल बुखारी भी इस साजिश का हिस्सा हैं, जिन्होंने आर्टिकल से चंद रोज पहले ट्वीट में इस साजिश का हिस्सा होने की तस्दीक की थी। इदारों और रियासत मुखालिफ खबरें देने वाले अहमद नूरानी की नई साजिश का निशाना सीपैक के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा है। अहमद नूरानी किस तरह भारतीय आकाओं के इशारे पर नाचे और कौन कौन उनकी साजिश का हिस्सा बना, सब खुलकर सामने आ गया। अहमद नूरानी ने पाकिस्तान और सीपैक के खिलाफ जो मजमूम साजिश की और उसको जिस ट्विटर अकाउंट से फैलाया गया वो भी सामने आ गया। इस साजिश में भारतीय शहरियों ने भी हिस्सा डाला। फैक्ट फोकस एफएफ के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ जिस ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया गया उस नमाजी में सोची समझी साजिश के तहत 2 बार नाम तब्दील किया गया। ये अकाउंट वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता सहाफी मुबशिर जैदी के जेरे इस्तेमाल रहा, जिसका नाम उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले मोमिन जैदी रखा। मुबशिर जैदी के इसी अकाउंट से खवातीन को हिरासा किया गया, इल्जामात लगाए गए। मुबशिर जैदी के इसी अकाउंट से जब तज़हीक आमेज़ ट्वीट किया गया तो सीनियर एंकर वसीम बादामी समेत दीगर एंकर्स ने इस रवैये की मजम्मत की, और जब ये अकाउंट मोमिन जैदी से फैक्ट फोकस एफएफ में तब्दील हुआ तो साजिश छुपाने के लिए पुरानी ट्वीट्स तो डिलीट कर दी, मगर ट्वीट पर लिखे जवाब निशान छोड़ गए। जराए का कहना है मुबशिर जैदी और उनके साथियों को वॉइस ऑफ अमेरिका से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो अपनी खबरों और आर्टिकल में पाकिस्तान में फिरकावारियत और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन मुल्क दुश्मनों और इनके ओछे हथकंडों से वजीर आजम इमरान खान बखूबी वाकिफ हैं और एयरवाई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में जिक्र भी किया था। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक है प्रोपेगेंडा, एक है मुल्क को डैमेज करने वाला प्रोपेगेंडा। जिस तरह की फेक न्यूज आती है जो डैमेज करती है मुल्क को, ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के अस्करी हुक्काम की भी इन साजिशों पर नजर है और वो इससे निमटना जानते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया को देख सकें कि कौन कर क्या रहा है। ओवर 10,000 अकाउंट्स है जो कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी फोर्सेस, उस किस्म के ये जो कार्रवाइयां करते हैं। मुल्क दुश्मन साजिशों में तो मसरूफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अवाम की मदद से इसका मौसर जवाब देना जानते हैं।
तज्जिया कार अमजद शुएब कहते हैं मुल्क दुश्मनों ने आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ सोची समझी साजिश की है। अमेरिका, भारत और हमारे कुछ सहाफ़ी इस साजिश का हिस्सा हैं। अहमद नूरानी ने आज तक मेगा करप्शन के हवाले से कोई तहकीकाती स्टोरी नहीं दी है। खबर आई है उससे हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले गुल बुखारी जो इंग्लैंड में बैठी हुई है उसने ट्वीट में लिखा कि अब तेरी भी खबरें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये पहले से एक साजिश चल रही। गुल बुखारी उसका हिस्सा है। तो अब ये देखिए कि इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें हमारे सहाफ़ी यहाँ के अमेरिका में हुसैन हक्कानी लीड कर रहा है। इंडिया से वो लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमने ये सारी स्टोरी बना के निकाल के इनको दी। आलाकार यहाँ के हमारे सहाफ़ी अब इन सहाफ़ियों से पूछें अहमद नूरानी से कि मेगा करप्शन के केसेस हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं यहाँ पे, इस शख्स ने कभी किसी एक के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करके दी है? मारूफ तज्जियाकार जवेरिया सिद्दीकी कहती हैं कि आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साजिश का असल मकसद सीपैक, पाकिस्तान और कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाना है। अकाउंट पहले एक और नाम से था, फिर दोबारा उसने नाम तब्दील किया, वो तीसरे नाम के साथ आया है। तो जब वहाँ से स्टोरी ब्रेक हो रही है तो इसकी कितनी जो है वो ऑथेंटिक होगी और इसके पीछे जो क्या अज़ाइम है वो हमें समझ आ रहे हैं। ये जो स्टोरी अभी शाया हुई है ये मनोवन वही है जो कि 1 महीना पहले भारतीय जो एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या हैं, इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में जो इल्ज़ामात आयद किए थे तो मनोवन वहीं से वो पॉइंट्स कॉपी करके इस स्टोरी में ऐड किए गए हैं और स्टोरी में नया कुछ भी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है जिसका मकसद सीपैक, पाकिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान के कौमी इदारों और कौमी शख्सियात को नुकसान पहुंचाना है। और जब वहां से ये खबर आती है तो बदनीयती जो है वो साफ जाहिर होती है।